अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम खान अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप सबका खुशामदीद और इस्तकबाल करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कसीर रुकनियाँ। 9वीं जमात के रियाजी हिस्सा अव्वल के सबक नंबर 3 कसीर रुकनियाँ आज हमारा टॉपिक है। तो बिना वक्त ज़ाये शुरू करते हैं कसीर रुकनियाँ सबक नंबर 3। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट्स से हमेशा की तरह गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको पता चले। और आप हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करते रहा करें, जिसमें आपको तमाम सिलेबस के वीडियोस मिल जाएंगे। और हमारे चैनल के जो कम्युनिटी टैब है वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के ऐलानात होते हैं, वो भी देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कसीर रुकनियाँ। तो स्टूडेंट, कसीर रुकनियाँ ये एक ऐसी मसावात है जिसके अंदर जिसकी जो दर्जा होता है यानी कुव्वत होती है वो मज़बत सही अदद होती है या मुकम्मल अदद होती है, उसे ऐसी अलजबरी इबारत को कसीर रुकनी कहते हैं। ये कसीर रुकनी की तारीफ़ है आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 36 पर। यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो मुकालमा हुआ है यानी बातचीत हुई है उसको यहाँ लिखा गया है और उसके ज़रिए आपको बताने की कोशिश की गई है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी मिसालें दी गई हैं कि कौन सी मसावात कसीर रुकनी कहलाती है और कौन सी नहीं कहलाती है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि कसीर रुकनियाँ होती क्या हैं। इसकी जो असल सूरत है वो सफ़ा नंबर 38 पर यहाँ लिखी गई है। कसीर रुकनी की तारीफ में इसकी जो असल सूरत है an x⁻n प्लस an-1 x⁻n-1 प्लस n अप टू कहाँ तक जाएगा a2x² प्लस a1x प्लस a0। तो ये जो है कसीर रुकनी की एक असल सूरत है। ये n दर्जे वाली कसीर रुकनी कहलाती है और इसकी बहुत सारी मिसालें हमारी इस किताब में मौजूद है। हम एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जो कसीर रुकनी है कैसे पहचानी जाती है और कैसे लिखी जाती है, उसका दर्जा क्या होता है, उसके ज़रीब क्या होते हैं। तो ईच एंड एवरी पॉइंट हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लगातार देखते रहे बिना स्किप किए, ताकि आप हर चीज़ समझ सको। तो देखिए यहाँ पर हमारी दरसी किताब में मिसाल दी गई है एक पहली कि m² प्लस 2n³ माइनस √3m⁵, ये एक मिसाल दी गई है। और दूसरी p की कुव्वत 3 माइनस 1/2p² जमा p। ये दोनों कसीर रुकनियाँ हैं। इनमें हमने कैसे पहचाना, क्योंकि इनकी जो कुव्वतें हैं, दर्जे हैं, वो मज़बत है, मुकम्मल अदद है। अब हम ये भी देखेंगे कि कसीर रुकनी का दर्जा क्या होता है। तो जो सबसे बड़ी कुव्वत होती है उसे कसीर रुकनी का दर्जा कहते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी कुव्वत यहाँ पर 3 है, तो ये कसीर रुकनी दर्जा 3 हो जाएगा। और इसका दर्जा 5 है, तो इसके लिए कुव्वत 5 है तो दर्जा 5 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से दर्जा पहचानते हैं। इसकी बहुत सारी किस्में भी है। अभी हम कौन सी ऐसी मसावत है जिसे हम कसीर रुकनी नहीं कहेंगे। अगर कोई ऐसी मसावत आ जाए जिसकी कुव्वत माइनस में हो, है ना, दर्जा जो है उसका माइनस में हो, तो हम उसे नहीं मानेंगे। चलिए माइनस में अगर नहीं भी हो, यानी मान लीजिए अगर y की कुव्वत -2 प्लस y प्लस 3 ऐसा दिया गया है, तो ये कसीर रुकनी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इसका जो दर्जा है यानी कुव्वत है ये माइनस में है, तो ये कसीर रुकनी नहीं मानी जाएगी। और अगर ये जो मसावत है कुछ इस तरह से हो, इस पोजीशन में हो, 1/y² जमा y प्लस 2 ऐसे हो, तो भी ये कसीर रुकनी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जब ये कसर की सूरत को जब ऊपर लिखा जाएगा तो इस तरह से कुव्वत माइनस में हो जाएगी, कुछ इस तरह से हो जाएगी, y की कुव्वत -2 जमा y जमा 2। तो इस तरह से ये कसीर रुकनी नहीं मानी जाएगी। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, किसी भी कसीर रुकनी या किसी भी मुतगय्यर की जो कुव्वत होगी यानी दर्जा होगा वो मज़बत सही और या मुकम्मल अदद होना चाहिए, तो हम उसे कसीर रुकनी कहेंगे। कसीर रुकनी की वैसे 3 किस्में हैं। आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 37 पर एक खाका बना के दिया गया है। 3 किस्में हैं। सबसे पहली है यक रुकनी है, दूसरा है 2 रुकनी, है ना, तीसरा है सह रुकनी। अब देखिए इसकी मिसालें कैसी है। यहाँ पर लिखा गया है एक जैसे कि 2x है ना, 5 है, तो ये कसीर यक रुकनी की मिसाल है।
और जिसमें एक्स स्क्वायर जमा एक्स है, ये दो रुकनी कहलाएगी, है ना। 2x² + 1 है, ये भी दो रुकनी कहलाएगा, है ना। जिसमें दो रुकने हैं, देखो इसमें एक रुकनी था, इसको पूरा एक माना जाएगा 2x को, 5 को भी एक ही माना जाएगा, तो एक रुकनी है। यहाँ पर देखिए दो रुकनी क्यों है ये, क्योंकि x² + x है, 2x² + 1 है ना, 3x² + 9 है, ऐसे कुछ भी हो सकता है, तो इसको दो रुकनी हम कह सकते हैं। और आगे सह रुकनी में क्या होगा, जैसे कि x² + 2x + 1, है ना। देखिए तीन रुकना आ गए इसमें, ये पहला रुकना, ये दूसरा रुकना, तीसरा रुकना, तो इसलिए सह रुकनी कहेंगे इसको। ऐसे एक और आ सकती है 2x² + 2x - 1, तो ये भी सह रुकनी कहलाएगी, जिसमें तीन रुकन हो गए। तो इस तरह से कसीर रुकनी की तीन किस्में हैं, यक रुकनी, दो रुकनी और सह रुकनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कसीर रुकनियों का दर्जा कैसे पहचानते हैं और कैसे मालूम करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कसीर रुकनियों का दर्जा। तो कसीर रुकनी अगर यक मुतगय्यरी है तो उसमें जो सबसे बड़ी कुव्वत होगी उस मुतगय्यर की, उसे उसका दर्जा कहेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे चार मिसाल हमने देखे रखी है आपके सामने। पहली है x² + 2x। देखिए इस मसावत में एक ही मुतगय्यर यानी x का इस्तेमाल किया गया है, दिख रहा है। तो ये यक मुतगय्यरी मसावत है कसीर रुकनी। इसमें जो सबसे बड़ी कुव्वत है यानी कुव्वत 2 है, तो इसका दर्जा कितना हो जाएगा, दर्जा 2 हो जाएगा। इसका दर्जा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नीचे देखिए मिसाल नंबर 2 में 2x की कुव्वत 3 है, -7x की कुव्वत 5 है, जमा 4x की कुव्वत 2 है, जमा 7 है। ये भी यक मुतगय्यरी कसीर रुकनी है, यक मुतगय्यर वाली मसावत है। इसमें जो मुतगय्यर का सबसे बड़ी कुव्वत जो होगी, यानी देखिए यहाँ पे 5, 3, 2 में से सबसे बड़ी कुव्वत 5 है, तो इसका दर्जा कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा दर्जा 5 होगा। देखिए दर्जा 5 है। अब अगर कोई ऐसी कसीर रुकनी है जिसमें एक मुस्तकिल नंबर दिया गया है, मुस्तकिल अदद दिया गया है, तो ऐसी कसीर रुकनी का जो दर्जा है वो सिफर माना जाएगा, 0 माना जाएगा, है ना। अब अगर कोई ऐसा मुतगय्यर जिसकी कुव्वत ही 0 है, तो जाहिर सी बात उसका भी दर्जा क्या होगा, दर्जा 0 माना जाएगा, सिफर माना जाएगा, है ना। सिफर ही कहेंगे उसे। तो ये आपको ज़हन नशीन रखना है कि कसीर रुकनी अगर यक मुतगय्यर वाली है तो उसकी जो सबसे बड़ी कुव्वत होगी उसका कुव्वत को दर्जा कहेंगे। अगर कोई मुस्तकिल अदद है और उसके ऊपर कोई कुव्वत नहीं है तो उसकी कुव्वत सिफर होगी। या कोई ऐसा मुतगय्यर है जिसकी कुव्वत ही 0 है तो उसका दर्जा भी 0 होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एक ऐसी कसीर रुकनी है जिसके अंदर एक से ज़ायद मुतगय्यर इस्तेमाल किए गए हैं, तो उसका दर्जा कितना होगा। हमने 3 मिसाल यहाँ पर लेकर बताई है आपकी किताब में से। तो पहली मिसाल है 3m की कुव्वत 3, n की कुव्वत 6। देखो इसमें m और n दो मुतगय्यर इस्तेमाल किए गए हैं। हमें देखिए कुव्वतनुमा का उसूल हमने 8वीं जमात में पढ़ा है। तो हम देखिए क्या करते थे, कुव्वतों के बीच में जब असास के बीच में ज़रब होता था तो कुव्वतों के बीच में जमा होती थी। तो यहाँ पर m की कुव्वत 3 है और n की कुव्वत 6 है, यानी कुव्वतों के बीच में जमा होगा तो 3 × 6 = 9 हो जाएगा। तो यानी इतने हिस्से का जो कुव्वत है वो 9 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए आगे 7m² और n की कुव्वत 3 है, यानी m के ऊपर स्क्वायर है, n की कुव्वत 3 है, तो यानी 2 × 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, 9 है, तो इसलिए इसका जो दर्जा होगा वो 9 होगा। तो एक से ज़्यादा मुतगय्यर वाली जो कसीर रुकनी होती है तो उनका दर्जा कुछ इस तरह से निकाला जाता है, कुव्वतों को जमा किया जाता है। तो यहाँ पर इस मसावात का जो दर्जा होगा वो 9 होगा। अब बढ़ते हैं आगे मिसाल नंबर 2 की तरफ। देखिए x, y, z 3 मुतगय्यर इस्तेमाल किए गए यहाँ पर, जमा xy - 2। तो इसके अंदर x का भी की कुव्वत कुछ नहीं तो 1 है, y की भी कुव्वत कुछ नहीं तो 1 है, z की कुव्वत कुछ भी नहीं है उसके सर पर, तो 1 मानी जाएगी। तो यानी 1 × 1 × 1 यानी = 3 माना जाएगा। तो इसलिए इस मसावात का जो दर्जा होगा वो 3 माना जाएगा। अब इस तरह से मिसाल नंबर जो 3 है वो करनी हमें, इसमें भी 2 मुतगय्यर इस्तेमाल किए गए, x और y। यहाँ पर x और y की हमें जो कुव्वतों को जमा करना है, तो देखिए x की कुव्वत 3 है, y की कुव्वत 6 है, यानी कुव्वतों के बीच में जमा होगी तो 3 × 6 = 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो कुव्वत है वो 9 ही कहलाएगी, इसलिए इस मसावत का जो दर्जा है वो 9 माना जाएगा। तो ये था कसीर रुकनियों का दर्जे को पहचानना या दर्जा मालूम करना, यक मुतगय्यरी कसीर रुकनी का और एक से ज़ायद मुतगय्यर वाली कसीर रुकनी का दर्जा किस तरह से मालूम किया जाता है, ये अब आपने सीखा। अब हम आगे बढ़ेंगे, कसीर रुकनियों का हम अब ज़रीब देखेंगे और उनके कुछ मिसालें देखेंगे और मश्क नंबर 3.1 भी साथ में हल करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे मश्क नंबर 3.1 की तरफ।
तो देखिए स्टूडेंट, अब हम यक मुतगय्यरी कसीर रुकनी की जो 3 किस्में हैं वो देखेंगे। सबसे पहली है ख़ती कसीर रुकनी, दूसरी है मुरब्बई कसीर रुकनी और तीसरी है मकबी कसीर रुकनी। अब आप सोच रहे हैं ख़ती कसीर रुकनी क्या है। ख़ती कसीर रुकनी में पहली बात तो एक ही मुतगय्यर इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि मिसाल के तौर पर x जमा 2 है ना, ये ख़ती कसीर रुकनी कहलाएगी, है ना। a जमा 5 है और या फिर y प्लस 1 है। तो ये ऐसी जितनी भी कसीर रुकनियाँ होंगी ये ख़ती कसीर रुकनी में इनका शुमार होगा। ऐसी बहुत सारी कसीर रुकनियाँ टेबल के ज़रिए हमें दर्जा बंदी करनी है मश्क नंबर 3.1 में। अब इसके बाद आते हैं मुरब्बई कसीर रुकनी। ऐसी कसीर रुकनी जिसमें कुव्वत दर्जा जो होगा 2 होगा, तो यानी x प्लस 1 x² प्लस 1 होगा, या फिर a² प्लस b होगा, या a² माइनस 1 होगा। ऐसे जो कसीर रुकनी होती है वो जिसमें दर्जा 2 होता है तो उसे हम मुरब्बई कसीर रुकनी कहेंगे। अब मकबी कसीर रुकनी क्या होगी, जिसमें ज़ाहिर सी बात है कुव्वत होगी वो 3 होगी, यानी दर्जा उसका 3 होगा, उसे हम मकबी कसीर रुकनी कहेंगे। जैसे कि x की कुव्वत 3 जमा 2x² प्लस 1 है ना। फिर इसके बाद हम कुछ इस तरह से लेंगे, y की कुव्वत 3 जमा 9, या फिर z की कुव्वत 3 जमा 8, ऐसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिसमें दर्जा 3 होगा उसे हम मकबी कसीर रुकनी कहेंगे। अब ये तो सीखा आपने कि यक मुतगय्यरी कसीर रुकनी के जो 3 हिस्से हैं, ख़ती कसीर रुकनी, मुरब्बई कसीर रुकनी और मकबी कसीर रुकनी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जो मियारी सूरत में लिखते किस तरह से हैं कसीर रुकनियों को। तो आपकी किताब के सफ़ा नंबर जो अमली काम आपको दिया गया है यहाँ पर देखिए, पेज नंबर 39 पर मिसाल दी गई है आपको इस तरह से कि P ऑफ m इज़ इक्वल टू 3m रेज़ टू 5, 3m की कुव्वत 5 माइनस 7m प्लस 5m क्यूब प्लस 2। तो देखिए इस मसावात को, ये जो कसीर रुकनी है, इसे हम पहले मियारी सूरत में किस तरह से लिखेंगे। तो मियारी सूरत में लिखने के लिए कुव्वतों की उतरती तरतीब लिखना होगी हमें, है ना। तो किस तरह से लिखेंगे, उतरती तरतीब लिखेंगे। सबसे पहले बड़ी कुव्वत पहले आएगी, 3m की कुव्वत 5, फिर 3m की कुव्वत 4 तो नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 5m की कुव्वत 3 लिख देंगे। फिर m की कुव्वत 2 वाला तो नहीं है, तो जो बिना स्क्वायर वाला है, बिना कुव्वत वाला है, वो लिख देंगे प्लस 2। तो इस तरह से हम उसको उतरती तरतीब में इसको जमाएंगे। तो ये है मियारी सूरत लिखने का तरीका। अब हम ज़रीबी सूरत इसकी मालूम करेंगे। ज़रीबी सूरत किसे कहते हैं, देखिए जितने भी यहाँ पर मुतगय्यर इस्तेमाल किए गए, जैसे कि सिर्फ m ही इस्तेमाल किया गया है मुतगय्यर, तो इसके बाजू में जो लिखा हुआ नंबर है 3, 5, 7, 2, ये सब ज़रीब है, इसे ज़रीब कहते हैं। अब ज़रीब के अंदर आपने गौर किया 5 की कुव्वत के बाद कुव्वत 4 वाला कोई रुकन नहीं है, तो ये हम अपनी तरफ से लिख कर डालेंगे। तो कुछ इस तरह से लिखेंगे उसको, 3m की कुव्वत 5 जमा 0m की कुव्वत 4, देखो कुव्वत 4 वाला नंबर नहीं था तो हमने 0m की कुव्वत 4 लिख के डाल दिया, प्लस 5m की कुव्वत 3, फिर जमा कुव्वत 2 वाला नहीं है ना, तो 0m की कुव्वत 2 माइनस 7m प्लस 2। तो अब इसको इस तरह से ज़रीबी सूरत में लिखने के बाद इसके ज़रीब निकाल लेंगे, 3 कौमा ये 0 कौमा ये 5 कौमा ये 0 फिर माइनस 7 कौमा 2। तो इस तरह से ये कसीर रुकनी की ज़रीबी सूरत है, इसको ज़रीबी सूरत कहेंगे। तो ये कसीर रुकनी का जो है ज़रीबी सूरत में लिखना कहेंगे, और इसको मियारी सूरत में किस तरह से लिखा जाता है वो अब आपने यहाँ देखा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं हमारी जो मश्क है 3.1। तो देखिए स्टूडेंट, मश्क नंबर 3.1 में सवाल नंबर 1 कुछ इस तरह से है कि ज़ेल की इबारत कसीर रुकनी है या नहीं, ये वज़ाहत कीजिए। अब देखिए हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 सवाल हमने लिख के रखे हैं सवाल नंबर 1 के। तो हमें बताना ये कसीर रुकनी है या नहीं। अभी थोड़ी देर पहले अभी आपने आपको बताया कि जिस कसीर रुकनी में जो मुतगय्यर का दर्जा अगर मुकम्मल अदद होगा या सही अदद होगा, सही अदद में मज़बत सही अदद हमें मानना होगा, मनफी वाला नहीं, क्योंकि सही अदद में 0 भी आता है,
जमा वाले नंबर भी आते हैं और नफ़ी वाले नंबर भी आते हैं। तो मज़बत सही अदद होना चाहिए या मुकम्मल अदद उसकी क़ुव्वत होना चाहिए, तब हम उस मसावत को कसीर रुकनी कहेंगे। देखिए जब हम इसको खती इसमें लिखेंगे तो y प्लस ये जब उस तरह से ऊपर लिखा जाएगा तो y की क़ुव्वत -1 कहलाएगी ये, तो ये कसीर रुकनी नहीं कहलाएगी, यानी जो मसाला नंबर 1 है ये कसीर रुकनी नहीं है। नंबर 2, यहाँ पर भी देखिए ये जज़री मिक़दार इसके साथ में आ चुकी है, 2 -5 x की क़ुव्वत इसको 1/2 माना जाएगा। देखिए क़ुव्वतनुमा के उसूल में 8वीं जमात में आपने जज़र x को x की क़ुव्वत 1/2 लिखना सीखे हैं। तो देखिए यहाँ पर भी x की जो क़ुव्वत है वो मुकम्मल अदद नहीं है, इसलिए इसको भी कसीर रुकनी नहीं माना जाएगा, है ना। नंबर 3, ये जो है कसीर रुकनी है, इसे कसीर रुकनी माना जाएगा क्योंकि देखो इसकी मुकम्मल अदद है, इसका जो दर्जा है वो 2 है, इसके लिए हम इसे कसीर रुकनी कहेंगे। अब बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर पहले की चौथे की तरफ। देखिए यहाँ पर भी 2m की क़ुव्वत -2 जमा 7m -5। यहाँ पे देखिए m की जो क़ुव्वत है वो माइनस में है, यानी मनफी सही अदद है, तो इसलिए भी इसे भी कसीर रुकनी नहीं माना जाएगा। तो ये भी जो है कसीर रुकनी नहीं है, आपको इस तरह से लिखना होगा। अब आखिरी जो सवाल है 5वां, जिसमें सिर्फ एक मुस्तकिल अदद दिया गया है, हम ऐसे मुस्तकिल अदद को कसीर रुकनी कहेंगे, है ना। तो ये कसीर रुकनी है। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 में कहा है कि दर्ज झेल हर कसीर रुकनी में m की क़ुव्वत 3 का ज़रीब लिखिए। अब देखिए हमने तीनों मसात यहाँ लिख दिए। अब m की क़ुव्वत 3 का जो ज़रीब है, यानी साथ में लिखा हुआ नंबर, उसे हम ज़रीब कहेंगे। तो देखिए m की क़ुव्वत 3 का जो ज़रीब है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका जो ज़रीब है वो 1 माना जाएगा, है ना। फिर जो मसात नंबर 2 है -3/2 जमा m माइनस जज़र 3 m की क़ुव्वत 3, तो यहाँ m की क़ुव्वत 3 ये है, इसका ज़रीब कितना है -√3 है, तो इसका जो ज़रीब है वो -√3 आपको लिखना होगा। अब सवाल नंबर जो 3 है -2/3 m की क़ुव्वत 3 माइनस 5m की क़ुव्वत 2 जमा 7m -1, इसके अंदर जो m की क़ुव्वत 3 है उसका ज़रीब जो है वो -2/3 है, इसलिए m की क़ुव्वत 3 का जो ज़रीब है -2/3 यहाँ आएगा। तो सवाल नंबर 1 और 2 यहाँ एंड होते हैं। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 3 आपके सामने इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर बोला गया है कि दर्ज झेल में मालूमात की बिना पर x मुतगय्यर का इस्तेमाल करके हर एक कसीर रुकनी लिखिए। यहाँ पर पहले बताया गया है कि दर्जा 7 वाली कसीर रुकनी लिखना है। अब ऐसी कसीर रुकनी लिखना है जिसका दर्जा 7 हो, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ भी लिख सकते हैं। x की क़ुव्वत 7 जमा 1 कसीर रुकनी है, दर्जा 7 है ना। या तो फिर सिर्फ x की क़ुव्वत 7 भी हम लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखेंगे तो भी चलेगा। नंबर 2, दर्जा 35 वाली 2 रुकनी लिखना है, जिसमें 2 रुकना बताना है, x का इस्तेमाल करना है, तो x की क़ुव्वत हम 35 लिख देंगे और 2 रुकना मतलब ये 2x भी डाल देंगे। तो ये देखिए ये 2 रुकनी हो गई और दर्जा 35 भी हो गया, है ना। अपने से लिखना है ये, लेकिन x का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आप सिर्फ x भी डाल सकते थे, मैंने 2x डाल दी है, चलेगा, कोई बात नहीं। नंबर 3, दर्जा 8 वाली सह रुकनी लिखना है। सह रुकनी मतलब 3 रुकने, जिसमें 1 रुकन था, ये 2 रुकना, अब 3 रुकना। तो 3 रुकनों में पहले लिख देंगे x + 2x + 1, ऐसा सह रुकनी बना दी। अब दर्जा 8 लिखना है तो क़ुव्वत 8 दे देंगे, हो गया काम ख़त्म। कितना इजी है। तो ये बहुत आसान तरीके से आपके एग्ज़ाम में आपको आएगा 1 से 2 मार्क्स के लिखने के लिए, तो आप इस तरह से लिख सकेंगे। तो आप उम्मीद है कि आपको ये दर्जा किस तरह से लिखना है या मसावात से दर्जा किस तरह से पता करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 जो है पेज नंबर 40 पर हमें बताया गया कि बहुत सारी जो हमें एक मसावातें दी गई है कसीर रुकनी की, उसके दर्जे हमें लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए ये जज़री मिक़दार है, इसका जो दर्जा होगा ये एक मुस्तकिल अदद है, इसके साथ कोई मुतगय्यर नहीं है, इसीलिए इसका जो दर्जा है वो सिफर माना जाएगा। दर्जा क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। अब यहाँ पर मुतगय्यर x इस्तेमाल किया गया मसावत नंबर 2 में। सवाल नंबर जो 2 है, x की क़ुव्वत 0, इसकी का दर्जा ही क़ुव्वत ही 0 है, तो यानी दर्जा इसका भी 0 माना जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 3 में x² है, तो यहाँ पर क़ुव्वत 2 है, यानी दर्जा कितना होगा, दर्जा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ m की जज़र 2, m की क़ुव्वत 10 - 7, तो यहाँ पर m की क़ुव्वत कितनी है, 10 है, तो इसका दर्जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका दर्जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी 5वें सवाल में 2p - जज़र 7, यहाँ पे p की क़ुव्वत कुछ भी नहीं है, तो हम 1 मानेंगे। इसके लिए यहाँ दर्जा जो हो जाएगा p का वो हो जाएगा 1। अब बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 6 की तरफ।
सवाल नंबर 6 में क्या है, 7y माइनस वाई की कुवत 3 जमा वाई की कुवत 5। यहाँ पे सबसे बड़ा जो दर्जा है वो 5 है, इसलिए दर्जा यहाँ पे कुवत जो है 5 है, इसलिए दर्जा 5 माना जाएगा। तो जो सबसे बड़ी कुवत होगी वही मसावत का दर्जा होगा। देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड ये कसीर रुकनी है, लेकिन 3 मुतगय्यर में, यानी एक से ज़ायद मुतगय्यर में पाई जाने वाली। तो हर एक मुतगय्यर की कुवत एक एक जमा करके हम बताएंगे कि इसका जो दर्जा है वो 3 माना जाएगा, क्योंकि एक्स वाई जेड लिखा हुआ है ना, तो एक्स की कुवत 1, वाई की कुवत 1, जेड की कुवत 1, तो कुल मिला के 3 हो जाएगा, है ना। तो दर्जा कितना हो जाएगा इस मसावत का, 3 हो जाएगा। आखिरी सवाल है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। एम की कुवत 3 है, एन की कुवत 7 है, माइनस 3 एम की कुवत 5 है, फिर एन है, फिर जमा एम एन है। तो यहाँ पर भी जो एम और एन की जो कुवत है उनमें जमा की जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, तो यहाँ पर 3 जमा 7 यानी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इधर जो दर्जा है इस मसावत का वो 10 आएगा। तो ये बिल्कुल बहुत ही आसान है, दर्जा किस तरह से लिखा जाता है और दर्जे के ज़रिए मसावत किस तरह से लिखी जाती है, ये अब आपने सीखा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब सवाल नंबर 5 और 6 की तरफ। तो स्टूडेंट अब सवाल नंबर 5 देखिए, यहाँ पर हमें कुछ कसीर रुकनी दी गई है। दर्जेल कसीर रुकनी की खती, मुरब्बई और मकबी कसीर रुकनी में जमात बंदी कीजिए। तो आपको इस सवाल का जो हल है वो लिखते वक्त अपनी बुक में, नोटबुक में 3 कॉलम बनाने वाले होंगे और हर कॉलम पे एक हेडिंग देनी होगी, कसीर रुकनी, खती कसीर रुकनी, मुरब्बई कसीर रुकनी और मकबी कसीर रुकनी। अब ऐसी कसीर रुकनी जिसके अंदर अगर कसीर रुकनी के जो मुतगय्यर है उसके ऊपर अगर कुवत 1 है या कुछ भी नहीं है तो वो खती कसीर रुकनी कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए सारे सवालात हमने लिखे हैं, 5-6 सवालात हैं टोटल। तो जो पहली जो मसावत है 2x² + 3x + 1, ये जो है ये खती कसीर रुकनी तो है, लेकिन इसका जो दर्जा है तो ये इसको मुरब्बई कसीर रुकनी बोलेंगे, मुरब्बई कसीर रुकनी, क्योंकि इसका दर्जा 2 है ना। तो ये मुरब्बई कसीर रुकनी कहलाएगी। और 5p और ये जज़र 2y - 1/2 ये खती कसीर रुकनी में इन दोनों का शुमार होगा। तो आपको ऐसे लिखना होगा, खती कसीर रुकनी, खती कसीर रुकनी, है ना। तो दूसरा और जो तीसरा जो मिसाल है वो खती कसीर रुकनी में शुमार होगा। अब देखिए चौथी मिसाल जो है, m की कुवत 3 जमा 7 m² जमा 5/2 m माइनस जज़र 7। तो ये जो है इसमें सबसे बड़ी कुवत 3 है, तो इसके लिए इसको मकबी कसीर रुकनी कहेंगे, मकबी कसीर रुकनी। ऐसी कौन सी और मसावत है जिसमें कुवत 3 इस्तेमाल की गई? देखो आखिरी जो है 3r², ये भी मकबी कसीर रुकनी है, मकबी कसीर रुकनी। तो कितना आसान है लिखना। और जो 5वां है a², ये मुरब्बई कसीर रुकनी होगी, क्योंकि इसमें कुवत 2 इस्तेमाल की गई है, मुरब्बई कसीर रुकनी। तो आपको इसको एकदम अच्छी तरह से सिस्टमेटिकली 3 टेबल बना के उसमें दर्जाबंदी करनी होगी, तो वो ज़रा खूबसूरत भी लगेगा। चलिए सवाल नंबर 6 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 6 में लिखा गया है हमारे किताब में कि क्या बोला गया है कि दर्जेल कसीर रुकनी को मियारी सूरत में लिखिए। तो देखिए 2 मिसालें दी गई हैं, तो इसमें इसको मियारी सूरत में लिखना है। मियारी सूरत में लिखना मतलब कुवतों की जो हिसाब से उसको उतरती तरतीब में लिखना, यानी सबसे पहले बड़ी कुवत आएगी, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, फिर कांस्टेंट नंबर जो है वो आएगा। तो यहाँ पर देखिए मिसाल नंबर 1 दी गई है, m की कुवत 3 जमा 3 जमा 5m। तो m की कुवत 3 जमा 5m पहले लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे हम। तो इस तरह से इसकी जो मियारी सूरत है वो हो गई। अब सवाल नंबर 2 है, -7y + y की कुवत 5 + 3y की कुवत 3 - 1/2 जमा 2y की कुवत 4 - 2y²। तो सबसे बड़ी जो कुवत वाला जो मुतगय्यर है पहले इसको लिखेंगे। तो किस तरह से लिखेंगे, y की कुवत 5 पहले आ जाएगा, फिर कुवत 4 वाला कौन सा है, ये है, तो पहले ये लिख देंगे, उसके बाद 2y की कुवत 4, फिर जमा 3y की कुवत 3 लिख देंगे, ये लिख देंगे, है ना। फिर कुवत 2 वाला कौन सा है, ये माइनस है ना, तो -y² इधर आ जाएगा। फिर प्लस y को 2 के बाद क्या आएगा, -7y आ जाएगा, तो -7y लिख देंगे पहले। फिर उसके बाद जब मुतगय्यर ख़त्म हो जाएंगे, उतरती तरतीब रेडी हो जाएगी, तो फिर जो कांस्टेंट टर्म्स होंगे मतलब मुस्तकिल अरकान वो लिख देंगे, -1/2। तो इस तरह से ये जो कसीर रुकनी की मियारी सूरत यहाँ मुकम्मल हो गई। तो उम्मीद है आपको ये बहुत इजी लग रहा होगा, एकदम आसान है ये आप बिल्कुल कर सकते हैं, 1 मार्क्स के लिए आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। अब देखिए सवाल नंबर 7 भी हमारे पास यहाँ मौजूद है। हमने सवाल नंबर 7 की भी क्वेश्चन लिख रखे हैं, ज़रीबी सूरत में लिखना है। इस सवाल को इधर दिया गया कि दर्ज झेल कसीर रुकनी को ज़रीबी सूरत में लिखिए। ज़रीबी सूरत में लिखिए मतलब इसमें जो कुवत के हिसाब से हमें जो कुवत इसमें मौजूद है उसका ज़रीब लिखना है, और जो कुवत वाला जो मुतगय्यर मौजूद नहीं है उसको अलग से अपनी तरफ से लिखना है, 0 डालकर, और फिर उसका ज़रीब लिखना है। तो देखिए सवाल नंबर जो 1 है यहाँ पर x की कुवत 3 - 2, तो इसमें x की कुवत 3 तो है, लेकिन
एक्स की कुवत 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जमा 0 एक्स की कुवत 2 जमा 0 एक्स, यानी कुवत 1 वाला भी डाल देंगे और ये -2 इस तरह से लिख देंगे। तो इसकी जो ज़रीबी सूरत है वो कुछ इस तरह से जाएगी, 1 एक्स की कुवत की 3 का जो ज़रीब है वो 1 है तो 1 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का जो मुतगय्यर है उसका जो ज़रीब है वो 0 है तो 0 लिखेंगे, फिर ये 0 जो हमने लगाया, फिर ये माइनस आखिर में -2। तो ये जो ज़रीबी सूरत है आपके सामने मौजूद है। अब 5y में भी देखिए 5y जमा एक कांस्टेंट टर्म जो नहीं है ना, मुस्तकिल रुकन नहीं है, तो हम अपनी तरफ से डाल देंगे। तो इसका जो ज़रीबी सूरत हो जाएगी 5,0 इसकी ज़रीबी सूरत हो जाएगी। फिर सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 2m की कुवत 4 है, 0m की कुवत हम 3 लिख के डाल देंगे क्योंकि m की कुवत 3 वाला रुकन नहीं था तो हमने लिख के डाल दिया, -3m की स्क्वायर प्लस 0m, क्योंकि m की कुवत 1 वाला भी नहीं है ना तो इसलिए हम 0m डाल देंगे, जमा 7। अब इसकी ज़रीब क्या बनेगी, 2, 0, -3, 0, 7, ये ज़रीबी सूरत कहलाएगी। इस तरह से आपको लिखना होगा। और ये आखिर में देखिए सिर्फ -2/3 है तो यही ज़रीब कहलाएगा, यही -2/3 ये मुतगय्यर का ज़रीबी सूरत कहलाएगी। तो ये थे सवाल नंबर 5, 6 और 7। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप रुका कर इसको लिख सकते हैं और ताकि हम बढ़ सके आगे, जिसमें हम सवाल नंबर 8 और 9 हल करेंगे जो इस मश्क का आखिरी सवाल होगा। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 और 9 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 8, दर्ज झेल ज़रीबी सूरत वाली कसीर रुकनी को एक्स मुतगय्यर का इस्तेमाल करके कुव्वत नुमाई सूरत में लिखिए। एग्ज़ाम में आपको आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और बहुत ही आसान भी है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर ज़रीबों की तादाद 3 दी गई है तो कुव्वत 2 होगी, और अगर ज़रीबों की तादाद 5 है तो कुव्वत 4 होगी, सबसे बड़ी कुव्वत। और अगर ज़रीबों की तादाद अगर 4 है तो कुव्वत 3 सबसे बड़ी कुव्वत होगी। तो यहाँ पर हमारे पास 3 सवाल इस वक्त मौजूद है। देखिए किस तरह से करना है, 1, 2, 3 है ना, तो एक्स का इस्तेमाल करना है और सब प्लस में है तो बीच में प्लस प्लस आएगा, है ना। और आखिरी जो नंबर हमारा 3 है तो देखिए यहाँ पे एक्स की कुव्वत कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी और ये 2x हो जाएगा। इस तरह से x² + 2x + 3 ये ज़रीबी सूरत में बन जाएगा। इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पर भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ज़रीबी की तादाद कितनी है, 5 है तो यानी जो दर्जा होगा वो 4 होगा। तो किस तरह से करेंगे, 5 के साथ x लगाएंगे और उसकी कुव्वत 4 लगाएंगे और फिर -1, है ना, क्योंकि ये जो 0 कब डालते हैं हम, जब कोई मुतगय्यर उसमें मौजूद नहीं होता उस कुव्वत वाला, तब हम 0 डालते हैं। तो देखिए हम इसको हटा देंगे और ये लिख देंगे। जिस तरह से हमने पहले मसावात से ज़रीब लिखे थे, बिल्कुल उसी तरह से अब ज़रीबों से मसावात हमें बनानी होगी। अब यहाँ पर भी देखिए नंबर 3, -2, -2, -2, -2, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ज़रीब है, मतलब कुव्वत 3 सबसे बड़ी होंगी। तो यानी -2 एक्स की कुव्वत 3 लगाना है हमें, फिर जमा 2x² लगाना है हमें, फिर -2x लगाना है हमें, फिर जमा ये 2 लिख देना है। तो इस तरह से ये मसावत आपकी बन गई। तो यानी ज़रीबों से मसावत बनाना अब हमने सीख लिया। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ, जो हमारा आखिरी सवाल है। इसमें बहुत सारी मसावतें एक छोटे से दायरे में दी गई है। x जमा 7 है, x² है, x की कुव्वत 3 जमा x² है, जमा x + 5 है, 2x² जमा 5x जमा 10 है, x की कुव्वत 3 जमा 9 है, 3x² + 5x है। तो यहाँ पे हमें जमातबंदी करने के लिए कहा है कि 2 रुकनी, सह रुकनी और यक रुकनी में, और मुरब्बई कसीर रुकनी, मकबी कसीर रुकनी और ख़ती कसीर रुकनी में इसकी दर्जाबंदी कीजिए। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो ख़ती कसीर रुकनी में आएगी और कौन कौन सी मुरब्बई कसीर रुकनी में आएगी और कौन कौन सी 2 रुकनी में, सह रुकनी में, ये यक रुकनी में आने वाली है। तो देखिए यक रुकनी में सिर्फ ये आएगा। अगर इस हिस्से को अगर आप हमारे साथ में लिखते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये यक रुकनी में आएगा, है ना, और ये 2 रुकनी में आएगा, है ना, 2 रुकनी, फिर ये भी 2 रुकनी में आएगा, है ना, ये भी 2 रुकनी में आएगा, है ना, ये सह रुकनी में आएगा, सह रुकनी, है ना, ये भी सह रुकनी में आएगा, है ना। अब हमें दर्जाबंदी करनी है ख़ती, मुरब्बई और मकबी। तो ख़ती जो है ये भी ख़ती कसीर रुकनी है, ये मुरब्बई कसीर रुकनी क्योंकि इसमें मुरब्बा है, मुरब्बई कसीर रुकनी। ये मकबी है क्योंकि इसमें कुव्वत 3 है, ये मकबी कसीर रुकनी। इसमें मुरब्बा है इसलिए ये मुरब्बई कसीर रुकनी होगी, है ना। ये मकब है इसमें तो इसलिए मकबी कसीर रुकनी होगी, है ना। ये मुरब्बई कसीर रुकनी क्योंकि इसमें दर्जा 2 है। तो इस तरह से आपको
इस सवाल नंबर 9 में यहाँ पे जो आपको अमली काम जिस तरह से दिए गए हैं तो ये आपको मुकम्मल करना है। तो उम्मीद है आपको ये यक रुकनी, सह रुकनी और दो रुकनी और ख़ती कसीर रुकनी, मुरब्बे कसीर रुकनी और मकबी कसीर रुकनी लिखना समझ में आया होगा। तो ये थी हमारी मश्क नंबर 3.1। उम्मीद है आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इस वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखते रहिए और सीखते रहिए। कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन देखिए ताकि हमारा भी कुछ फ़ायदा हो सके और अपने तमाम दोस्त अहबाब और टीचर्स में इसको शेयर करते रहें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका सेकेंड पार्ट भी आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।